बाढ़ और बारिश से तबाही मची हुई है, जिसकी वजह से लोगों को राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। वहीं भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर राहत एवं बचाव कार्यों के लिए मंडी पहुंच गया है। बुधवार को हेलीकॉप्टर ने सराज विधानसभा क्षेत्र के लिए एक उड़ान भरी और खाद्य सामग्री और जरूरत के अन्य सामानों से संबंधित 100 पैकेट वहां पहुंचाए। इसके बाद मौसम विभाग मौसम में खराबी आने के कारण दूसरी उड़ान नहीं भर पाई और इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हेलीकॉप्टर भेजने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने बताया कि प्रशासन को स्थान चिन्हित करके बता दिया गया है कहां-कहां पर खाद्य सामग्री और जरूरत का अन्य सामान पहुंचाना है। विशेष तौर से जो केंद्र सरकार से हेलीकॉप्टर जो 12:30 बजे के करीब मंडी से जो है वो अलग अलग इलाके में जाएगा, उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं कि उसमें हमने कहा है कि एक तो पहली प्राथमिकता कोई रेस्क्यू में किसी आदमी को एयरलिफ्ट करना है तो एक तो उस काम के लिए करें, जिसमें खास तौर से जो जंजैहली और थुनाग के इलाके को फोकस करें। कोई बीमार है, घायल है और जो स्टैंडर्ड लोग हैं, कुछ लोग बुजुर्ग भी हैं, वो जो जंजैहली में फंसे हैं, उनको वहां से शिफ्ट करने के लिए हमने आग्रह किया है। वहीं मंडी शहर से विधायक अनिल शर्मा ने भी अपने इलाके में बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया है। उन्होंने कई जगहों का मुआयना किया। नगर निगम और प्रशासन को प्रभावितों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नगर निगम आयुक्त को नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने को भी कहा गया है। विधायक अनिल शर्मा के घर के पास भी भूस्खलन हुआ था, वहां भी विधायक पहुंचे और बारिश के बाद हुई तबाही से प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। आज आप देखते हैं कि 2-3 दिन जो लगातार बारिश हुई है पूरे प्रदेश के अंदर, खासकर जिला मंडी के अंदर, और जिला मंडी में भी बहुत सी ऐसी जगह है जहां ह्यूमन लॉसेज भी हुए हैं, लोग भी गए हैं। ये दुखदायी घटना हमारे लिए जो है बरसात के आने से शुरू हो गई है और बरसात लंबी है और मुझे लगता है कि इसके लिए हमें पूर्ण रूप से तैयारी करने की ज़रूरत है अब आगे के लिए कि बरसात में और नुकसान ना हो। और अब खबर कुल्लू से है, जहां औट लुहरी नेशनल हाईवे 305 को एक बार फिर ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। भूस्खलन की वजह से हाईवे बंद हो गया था, जिसे बहाल किया गया है। मंगलौर पुल के नीचे की दीवार की भी मरम्मत की गई है और मंगलौर पुल पर छोटे बड़े सभी वाहनों की आवाजाही अब शुरू हो चुकी है। अलर्ट था, लेकिन स्थिति सामान्य है। बिंदु ढाक पे सिंगल लेन ट्रैफिक चल रहा है। NH 305 भी जो मंडी की तरफ से भी बंद हुई थी, वो भी आज लार्ज पैचेस में खोल दी गई थी और साथ ही साथ मंगलौर के ब्रिज साइड भी खोल दिए गए, लूरी भी खोल दिए गए। तो मेन हाईवेज हमारे सारे आज ओपन है, विद द कैविएट कि अगर मंडी में कहीं पे दिक्कत आएगी तो उससे जो हमारा ट्रैफिक बाधित होता है। इसके साथ साथ हमारी जो लिंक रोड्स हैं उसमें रोड्स पे काम चल रहा है, पर आनी डिवीजन में 21 और बंजार में 11 और कुल्लू डिवीजन में 5 रोड्स के छोटे या बड़े तरीके से बाधित होने की खबर है। हमारी वाटर स्कीम सब रिस्टोर हो चुकी हैं और जो हमारी DTRs हैं वो आज आफ्टरनून से मैं बताऊं तो 38 थलौट में और 27 आनी निर्मल में डिस्टर्ब थी, जिनकी रिपेयर पे काम चल रहा था और कोई मेजर डिस्ट्रप्शंस नहीं थी। सो लाइकली टाइम फॉर रिपेयर बहुत लंबा नहीं है। मंगलौर के ब्रिज के अबटमेंट, मेन अबटमेंट तो ठीक था, लेकिन उसके साइड में एक एडिशनल पॉइंट था जिसमें कुछ मड की फॉलिंग नोटिस की गई थी, तो उसको ठीक करने के लिए बंद किया गया था और आज उसको खोल दिया गया है। अब उत्तराखंड की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जहां चमोली में बद्रीनाथ हाईवे फिर से बंद हो गया है। नेशनल हाईवे कमेड़ा के पास बंद हो गया है। अचानक सड़क पर पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर आ गया, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। गनीमत रही कि जिस समय लैंडस्लाइड हुआ उस समय कोई गाड़ी इसकी चपेट में नहीं आई। वहीं सड़क बंद होने से कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी रौद्र रूप में है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि आसपास के घरों और मंदिरों को चपेट में ले लिया है। कई जगहों पर घरों में पानी भर चुका है, तो मंदिर भी जल समाधि ले चुके हैं। खबरें जारी, वक्त एक ब्रेक का।